चिराग पासवान ने जमुई से जीजा अरुण भारती को दिया टिकट। लोजपा रामविलास का दूसरा कैंडिडेट कर दिया घोषित। चिराग पासवान ने अपने ही जीजा अरुण भारती को जमुई से चुनावी मैदान में उतारा। ये खबरों को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। लोजपा रामविलास ने अपने दूसरे उम्मीदवार की घोषणा कर दी। लोजपा में रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने बिहार के जमुई लोकसभा सीट से अपने जीजा अरुण भारती को टिकट दे दिया। इस सीट पर लोकसभा चुनाव पहले ही चरण में चुनाव होना है, लेकिन गुरुवार को नामांकन का आखिरी दिन है। जमुई से चिराग पासवान अभी तक सांसद हैं और इस बार वे हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। एनडीए में पिछले दिनों हुए सीट बंटवारे के तहत लोजपा रामविलास के राज्य में कुल 5 सीटों पर चुनाव लड़े गए थे, जिसमें अभी तक चिराग पासवान की पार्टी 2 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित करने के लिए बाकी है। समस्तीपुर, खगड़िया और वैशाली में उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। जमुई से चिराग पासवान ने बहनोई अरुण भारती को टिकट मिलने के बाद जेडीयू के कयावार में मंत्री अशोक चौधरी के बेटे समावती चौधरी और एक आईपीएस अफसर की पत्नी ज्योति पासवान और बिहार के लोजपा के सचिव संजय पासवान को झटका देने के लिए तैयार बैठे हैं, जिनके बेटे श्यान कुणाल और दिल्ली से आकर मिले थे। कयास के लगाए जा रहे थे कि संभावी जमुई में लोकसभा की सीट की टिकट दी जा सकती है। इसी के तहत ज्योति पासवान भी दिल्ली में चिराग से मिलकर गई थी। संजय पासवान चिराग पासवान के साय की तरह भटकते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान संजय पासवान की ओर इसलिए आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि उन्हें भी लोजपा के साथ एक रिजर्व सीट समस्तीपुर के साय में चाहिए। वैशाली और खगड़िया सीट से बची हुई सीटें जहां कैंडिडेट की घोषणा बाकी है। समस्तीपुर से जेडीयू मंत्री महेश्वर हजारी ने अपने बेटे को लोजपा का टिकट दिलाने के लिए सपरिवार चिराग पासवान से मिलने दिल्ली गए थे। समस्तीपुर से संजय पासवान भी पार्टी कोटा के एक मजबूत दावेदार हैं, जिनका टिकट जमुई से चिराग के बहनोई के लिए कट गया है। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले ही चरण में ही जमुई समेत 4 सीटों पर वोटिंग होगी। यहां नामांकन की आखिरी तारीख 28 मार्च है। एनडीए उम्मीदवार अरुण भारती का मुकाबला आरजेडी महागठबंधन की प्रत्याशी अर्चना रविदास से होगा और जमुई में वोटिंग की तारीख 19 अप्रैल से शुरू होगी। लेकिन पशुपति पारस और चिराग पासवान के इस खेमे में पशुपति पारस अलग हो चुके हैं, जिसको लेकर आजकल विवादों का मामला बढ़ता जा रहा है। चिराग पासवान और रविदास के बीच भी आजकल कुछ दूरियां आ रही हैं, जिनमें कि रविदास चाहते हैं कि कैसे भी चिराग पासवान से टिकट निकलवा कर और अपनी सीट पर तैयार बैठे, लेकिन चिराग पासवान सीट देने के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान चाहते हैं कि अपने बहनोई के साथ ही वो चुनाव में उतरे। लेकिन बहनोई के साथ साथ और भी कैंडिडेट शामिल होंगे, जिसमें चिराग पासवान आखिर किसको शामिल करेंगे यह एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन देखना अभी बाकी है कि आखिर चुनावी राजनीति में क्या रणनीति बनाएंगे चिराग पासवान। मिलते हैं अगले न्यूज़ में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।